दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि वो कौन लोग हैं जो कि जॉब इंटरव्यूज़ में ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं, वो कौन लोग हैं जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल दिखते हैं, वो कौन लोग हैं जो कि ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं, वो कौन लोग हैं कि जब वो अपने बिजनेस आइडिया को पिच करते हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाते हैं, वो कौन लोग हैं जिन पर क्लाइंट ज़्यादा एतमाद करते हैं। जवाब सिर्फ एक है, ये वो लोग हैं जो कि ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आते हैं, जो कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। कॉन्फिडेंट लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ये लोग ज़्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं और जहाँ भी होते हैं लोगों का ट्रस्ट हासिल कर लेते हैं, ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं, इसलिए लोग इनकी बात ज़्यादा गौर से भी सुनते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह कॉन्फिडेंट नज़र आएँ, हम पुरएतमाद किस तरह नज़र आएँ और हम ये एतमाद कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों की ये गलत फहमी होती है कि कॉन्फिडेंस कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान पैदा होते ही अपने साथ लेकर आता है। हालांकि ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस एक स्किल है जिसे बाकायदा तौर पर सीखा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 टिप्स बताने जा रहा हूं जिनका अगर आप इस्तेमाल कर लें, अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में ले आएं तो आप कॉन्फिडेंट दिखना शुरू हो जाएंगे और ये तमाम तरह एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताए वो आप आसानी से हासिल कर लेंगे। टिप नंबर 1 जो कि बहुत ही अहम है दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना पोस्चर दुरुस्त करना है। आपने टॉल नज़र आना है, आपने एक टांग पर खड़े नहीं होना बल्कि आपने अपनी दोनों टांगों पर खड़े होना है और बैलेंस बरकरार रखना है दोनों टांगों पर अपने वजन का। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ समथिंग कि आपने अपने शोल्डर्स को वाइड रखना है। आपने बिल्कुल इस तरह नहीं होता, क्लोज बॉडी लैंग्वेज आपने इस्तेमाल नहीं करनी, आपने अपने शोल्डर्स को वाइड रखना है। थर्ड थिंग, आपने अपने चिन को अप रखना है, आपने हमेशा अपने चिन को अप रखना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके कॉन्फिडेंट नज़र आने के लिए। दोस्तों देखिए, जब भी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज करते हैं या आप कंधे झुका लेते हैं या अपनी चिन झुका लेते हैं तो होता ये है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है और कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल नज़र आना शुरू हो जाते हैं और आप स्ट्रेस महसूस करते हैं। और अगर हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट चले जाएँ, अगर आप एक ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ आएँ, आपके शोल्डर्स वाइड हो, आप टॉल नज़र आ रहे हैं और इसी तरह आपकी चिन भी अप है, तो आप कॉन्फिडेंट नज़र आना शुरू हो जाते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं। टिप नंबर 2 है कि आप अपने चेहरे पे एक स्माइल बरकरार रखें। देखिए, जब भी आप मुस्कुराते हैं आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो एक ऐसी पोजीशन में आते हैं जो कि ब्रेन को ये सिग्नल देते हैं कि आपने एंडोर्फिन हार्मोन को रिलीज़ करना है। ये हैप्पीनेस हार्मोन है जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं। और जब भी आपके चेहरे पे स्माइल होती है, आपके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी होती है, तो आपकी स्माइल की एक थोड़ी सी खनक आपकी आवाज़ में भी आती है, तो आपकी आवाज़ जो है वो सुनने वाले को ज़्यादा प्लीजेंट मिलती है, ज़्यादा खुशगवार मिलती है, तो वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनता है। जब आप मुस्कुरा कर बात करते हैं तो आप ज़्यादा कंपोज नज़र आते हैं और लोग आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ आप ज़्यादा फ्रेंडली और अप्रोचेबल भी नज़र आते हैं और लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आप उनको एक फ्रेंडली इंसान नज़र आ रहे होते हैं। टिप नंबर 3, आपने स्लोली बात करनी है, आहिस्ता आहिस्ता बात करनी है और आपने वक्फा लेना है, पॉजेज लेने हैं बात करते हुए। देखिए, जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं ना तो आप तेज़ तेज़ बात करते हैं, आप अपने कंट्रोल में नहीं होते, तो सामने वाले के पास ये इंप्रेशन जाता है कि इस बंदे पे अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ये बंदा इनसिक्योर महसूस कर रहा है, आप कंपोज्ड नज़र नहीं आते। तो आप जब भी बात करें स्लोली बात करें, आहिस्ता से बात करें और डिलिबरेटली अपने बात करते हुए आपने अपनी बात के दरमियान वक्फा लेना है और पूरे तहम्मुल के साथ फिर दोबारा से अपनी बात को स्टार्ट करना है। टिप नंबर 4, वॉक विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, बायोलॉजिकल मोशन पैटर्न्स को स्टडी करने वाले रिसर्चर्स हमें ये बताते हैं कि जिस तरह से आप वॉक करते हैं, जिस तरह से आप चलते हैं, ये आपकी इमोशनल कैफियत को यानी कि इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि आप उस वक्त किस इमोशन को लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, जो कॉन्फिडेंट लोग हैं जब उन पर रिसर्च की गई तो वो थोड़ी तेज़ पेस के साथ चलते हैं और थोड़ा सा बड़ा कदम उठाते हैं और अपनी चिन अप रखते हैं। तो आपने जब भी चलना है तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि जब कोई बहुत ज़्यादा स्लो रफ्तार के साथ चल के आ रहा होता है और उसका सर नीचे होता है, बिल्कुल कंधे इस तरह से किए हुए होते हैं, झुकाए हुए होते हैं, तो उनके बारे में हम क्या ख्याल करते हैं कि ये या तो फिर डाउन फील कर रहे हैं या तो फिर ये इनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपने अपनी चाल ढाल को भी इसी तरह ढालना है कि लोग आपको देखें और आपकी परसेप्शन यही जाए कि यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। दोस्तों, 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एक पॉइंट को देखते हुए, सिर्फ इस एक इंडिकेटर को देखते हुए लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन हैं या नहीं है। दोस्तों, ये पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट।
अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर लेते हैं तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, आप ज़्यादा लाइकेबल नज़र आते हैं, आप ज़्यादा कंपोज नज़र आते हैं और आप ज़्यादा ट्रस्टवर्थी भी नज़र आते हैं। तो दोस्तों, आई कांटेक्ट को किस तरह मेंटेन किया जाए, किसी की आंखों में आंखें डाल के बातें किस तरह की जाए, किस तरह कम्युनिकेट किया जाए, इट्स अ टफ थिंग। तो दोस्तों, अक्सर लोगों को यह प्रॉब्लम होता है कि वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते और सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग इधर देख रहे होते हैं, उधर देख रहे होते हैं, नीचे देख रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे अगर ऑपोजिट जेंडर आपके सामने है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकें। तो देखिए, इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप दोनों आंखों के दरमियान जो ये नुक्ता है, आप यहाँ पे नज़र जमा लें या फिर आप सामने वाले की पेशानी की तरफ देखना शुरू कर दें, तो आपको आई कांटेक्ट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। टिप नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि किसी भी इंटरव्यू से पहले या किसी भी बड़े इवेंट से पहले, स्टेज पे जाने से पहले, अपने बॉस से मिलने से पहले या किसी भी इन्फ्लुएंशियल शख्सियत से मिलने से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, गला खुश्क हो जाता है और बात नहीं होती, क्या बात करनी है बिल्कुल समझ नहीं आती। तो बार बार आप अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि मैं नर्वस हूँ, मैं नर्वस हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो देखिए, इसमें सबसे आसान तरीका ये है कि आपने अक्सर देखा भी होगा टीवी पे या आपने किसी के इंटरव्यू में देखा होगा, जब कोई बहुत बड़ा मैच होता है तो आप किसी एथलीट से पूछते हैं, जब सहाफ़ी वगैरह जाके, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कहते कि मैं नर्वस महसूस कर रहा हूँ, तो वो ये कहते हैं कि मैं एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ, कि वो अपने ब्रेन को यही सिग्नल दे रहे होते हैं कि मैं एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो नर्वसनेस में और एक्साइटमेंट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाता। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस फीलिंग को, आप उस कैफियत को क्या नाम देते हैं। अगर आप उसे नर्वसनेस कह के अपने ब्रेन को यही सिग्नल देते रहेंगे कि मैं नर्वस हूँ, मैं नर्वस हूँ, तो यू विल फील नर्वस। अगर आप ये कहेंगे कि मैं एक्साइटमेंट में हूँ, मैं एक्साइटमेंट फील कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा अच्छा सिग्नल दे रहे होंगे अपने ब्रेन को एंड यू विल फील पॉजिटिव। तो किसी भी टफ सिचुएशन में जाने से पहले, कोई भी टफ काम करने से पहले, कोई भी स्ट्रेसफुल काम करने से पहले खुद को ये सिग्नल दे कि मैं इस काम को करने के लिए एक्साइटेड हूँ, तो आओ ज़रा मैं इस काम को आज करके दिखाता हूँ, या फिर इस काम को तो मैं आज मुकम्मल करके ही छोड़ूंगा। आप ये भी कह सकते हैं कि लेट्स एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। तो खुद को जब आप पॉजिटिव सिग्नल देंगे तो आप किसी भी टफ सिचुएशन में पॉजिटिव महसूस करेंगे। पॉजिटिव महसूस करेंगे तो आप अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो में कॉन्फिडेंस से मुतालिक बहुत अच्छी चीज़ें सीखी होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि जब आप नर्वस फील करते हैं तो आप खुद को क्या कमांड देते हैं, खुद से क्या कहते हैं। ऐसी मजीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।